हम देख रहे थे कंजंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हमने अलग अलग कंजंक्शन के टाइप्स जो है वो देखे थे, अलग अलग कंजंक्शन के टाइप्स। अब हमको देखना है, हमने देखा था कल एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। देखिए मैंने जैसे कहा था सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, ये अलग से हम देखेंगे, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो वैसे ही एडवर्ब क्लॉज में अगर कंडीशन आपको दिखाना है, एखादी अट दाखवायची असेल, कंडीशन दिखाना है, तो हम अलग अलग क्या करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन है कंडीशन दिखाने के लिए? पहला आता है इफ। इफ म्हणजे जर जरी, है ना। I'll give you money if I get my salary. देन वेदर, जनरली क्वेश्चंस में वेदर डाउट दिखाना है तो। फिर आता है प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज एंड अनलेस। ये क्या होते हैं? कंडीशन है। देखिए इनको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर कंडीशन। वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को दिखाते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें अब पहला हम देखते हैं इफ, प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज एंड अनलेस। तो इन चारों का यूसेज कहाँ पे होता है? चाहे आप इफ ले लीजिए इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, प्रोवाइडेड दैट, so long as and unless, to introduce the circumstances in which an event or situation might happen, might be happening or might have happened। किसी भी ऐसी परिस्थिति को जब हमें दिखाना है कि सर ये इवेंट, कोई घटना हो सकती है, हुई होगी, या फिर हो रही होगी, तो उस कंडिशन में हम ये दिखाते हैं। म्हणजे एखादी घटना घडण्याची शक्यता आहे, ती घटना घडत आहे किंवा नुकतीच घडलेली आहे, असे असल्यास इफ, प्रोवाइडेड दैट, सो लॉन्ग एज, अनलेस कंजंक्शन हम यूज करते हैं। स्पेसिफिकली वेदर का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों? वेदर, वेदर जो है इसका यूज होता है, देखिए WEATHER, ये वेदर अलग है और ये वेदर, वेद, वे द, यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है। वेद क्या है? वेद, वेद। सो टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू और मोर अल्टरनेटिव्स। देखिए जब हमें डाउट या चॉइस दिखाना है, जैसे आपके पास दो चीजें हैं, तो दो चीजों को लेके आपको शंका है, सर आ सर आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गॉन टू मुंबई और पुणे। मुझे नहीं पता कि वो मुंबई गया है या पुणे गया है। तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो? डाउट दिखा रहे हो। तो जब आपको दो या दो से ज्यादा चीजों में डाउट होता है, तो आप क्या करते हो? एक्सप्रेस वेदर जो है वो यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई हार्ड इट माइट वर्क। हमने यहाँ पे इफ यूज किया है सेंटेंसेस में, ठीक है। इफ किस लिए? एखादी घटना घडू शकते हे दाखवण्यासाठी। इफ आई लाइक इट आई विल बाय इट। अगर मुझे अच्छा लगा मैं इसे खरीद लूंगा। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आपने आइस को हीट किया ये मेल्ट होता है। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश हुई तो हम घर पे रुकेंगे। यू मे कम इफ यू वांट टू। तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो। यू विल बी देयर एट अबाउट 7:30 प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ सुटेबल ट्रेन। हम वहाँ 7:30 आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, अगर सुटेबल ट्रेन मिली, प्रोवाइडेड दैट, तो हम 7:30 आ जाएंगे। शी विल हेल्प मी प्रोवाइडेड दैट आई प्रॉमिस टू डू हर होमवर्क। यू कैन बोरो द कार प्रोवाइडेड दैट यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। देर विल बी नो प्रॉब्लम प्रोवाइडेड दैट यू कीप योर माउथ शट। देखिए अगर आपने अपना मुंह बंद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन बोरो द कार सो लॉन्ग एज यू डोंट ड्राइव टू फास्ट। यू वोंट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस कंडीशन दिखाई है कि जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम पास नहीं करोगे, ठीक है। यू विल बी शॉर्ट अनलेस यू गिव मी द कीज ऑफ द लॉकर। यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। तो अनलेस हम कब यूज करते हैं दोस्तों? कंडीशन दिखाने के लिए। यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। जब तक आप खाना खाना बंद नहीं करोगे आप बीमार हो जाओगे। यू विल बी शॉर्ट अनलेस यू गिव मी द कीज ऑफ द लॉकर। अगर तुमने मुझे लॉकर की की नहीं दी तो मैं तुम्हें शॉर्ट कर दूंगा। तो स्पेसिफिकली कंडिशन, ॲडव्हर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन, म्हणजे जर मला चावी दिली नाही तर मी तुला गोळ्या घालेन या अर्थाने वापरलाय। अनलेस ही वॉज व्हेरी इल ही वुड बी ॲट वर्क। तो बीमार असेल नाही तर तो कामाला आला असता। दे वुड हॅव शॉट हर अनलेस शी हैड गिवन देम द मनी। यू विल हैव टू टेक द मेडिसिन वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब यहाँ पे डाउट है दोस्तों, आपको अच्छा लगे ना लगे फिर भी आपको मेडिसिन लेना है,
बिकॉज स्पेसिफिकली हम वेदर कहाँ यूज करते हैं, जब हम डाउट को दिखाते हैं। टू दिस डे इट्स अनक्लियर वेदर ही शॉट हिमसेल्फ और वॉज मर्डर्ड। Whether it turns out to be a good idea or a bad idea, we will find out. This happens whether the children are in two parent or one parent families. Whether they say it aloud or not, most men expect their wives to be faithful. चाहे वो इस बात को बोले या ना बोले, लेकिन बहुत लोगों को ये आशा होती है कि उनकी जो पत्नी है उनके साथ वफादार रहे। मतलब हमारे समाज की ये धारणा है कि व्यक्ति मर्द जो है वो खुद वफादार हो ना हो, लेकिन उसको अपने पत्नी से क्या है, वफादारी की उसको डिमांड होती है। आई मीन इवन इफ ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही विल एक्सपेक्ट ऑनेस्टी फ्रॉम हिज कंपेनियन। तो यही हमारे समाज की दाम्भिकता है, जो मेल को अप्लाई होता है वही फीमेल को भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब हमको देखना है दोस्तों 6 नंबर का एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन। कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या सपोजिशन क्या है। कंसेशन का मतलब आपने सुना है कभी, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो हमें किसी ओरेटोरिकल कंपटीशन को, डिबेट कंपटीशन को जाना है, तो हमारा स्कूल कॉलेज हमारा खर्चा उठा लेता है, तो उसे हम कन्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्सेशन। म्हणजे तिकीट दरामध्ये आपल्याला सवलत दिल्या जाते। जैसे कि अगर 100 रुपये टिकट लग रही है, तो कॉलेज कंसेशन फॉर्म ले जाओगे तो आपको उसमें 50-40% 50% आपको ऑफ मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन। द चीफ कंजंक्शंस आर ऑल्दो, दो, even though, even if, while and whereas। देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है। इसमें ऑल्दो है, दो है, इवन दो, इवन इफ, वाइल एंड वेयर एज। दो, ऑल्दो, ठीक है, दोनों सिमिलर है। आपने दो यूज किया, ऑल्दो यूज किया, नो प्रॉब्लम। दोनों का मीनिंग होता है डिस्पाइट द फैक्ट, के बावजूद भी। फिर आता है इवन दो, परंतु तरी ही। देन इवन देन आता है, इवन इफ आता है, परंतु तरी ही। वोंट यू मैरी मी इवन इफ आई प्रपोज यू, कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। देन वेयर एज, वेयर एज। नाउ ऑल्दो, दो, even though, even if, while and whereas, we use these conjunctions or adverb clause of concession or supposition to introduce a statement in a subordinate clause which contrasts with the statement in the main clause. साध्या भाषेमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, विरोधाभास असलेले दोन विधाने जोडायचे असेल तर। देखिए गाइस, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य जो है इनमें सिमिलैरिटी नहीं है, इनमें क्या है, अपोजिशन है। मतलब जैसे कि सर मैं क्लास आ रहा था, मेरी साइकिल पंचर हो गई, फिर भी मैं समय पे आया। मतलब मेरी साइकिल पंचर हो गई थी तो मुझे आने में लेट होना चाहिए था, बट डिस्पाइट दिस फैक्ट आई केम इन टाइम, फिर मैं समय के अंदर आया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं वहाँ पे, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं, हम क्या यूज करेंगे, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे कि आई वुड लाइक टू गो आउट ऑल्दो इट इज रेनिंग। आई वुड लाइक टू गो आउट ऑल्दो इट इज रेनिंग। ऑल्दो मतलब जरी, जरी पाऊस येत असेल तरी मी बाहेर जाईल। मतलब बाहर बारिश हो रही है, नॉर्मली बारिश हो रही है तो हम वी अवॉइड गोइंग आउटसाइड, लेकिन हम वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों में थोड़ा विरोधाभास है। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही डिडंट मैनेज टू पास द एग्जाम। भले उसने बहुत काम किया, मतलब बहुत पढ़ाई की, फिर भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। वी एंजॉयड आवर कैंपिंग हॉलीडे ऑल्दो इट रेन्ड एवरी डे। भले हर दिन बारिश हुई, फिर भी हमने हमारा कैंपिंग हॉलीडे जो था वो एंजॉय किया। मतलब एक तरफ जोर की बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ हमने हमारा कैंपिंग हॉलीडे एंजॉय किया। द हॉलीडे वॉज ग्रेट ऑल्दो द होटल वॉजंट वेरी नाइस। हॉलीडे मतलब छुट्टियों के दिन अच्छे थे, होटल खराब होने के बावजूद भी छुट्टियों के दिन अच्छे थे। दो ही इज पुअर ही इज ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड। भले ही वो गरीब है लेकिन हमेशा वो अच्छे कपड़े पहनता है। दो यू हेट मी आई विल ऑलवेज सर्व यू फेथफुली। भले ही तुम मुझे कितनी, मेरी मुझसे कितनी भी नफरत ना करो, मैं हमेशा प्रेम से ही तुम्हारा सेवा करूंगा। दो रामू एंड मनीषा आर ट्विंस दे डोंट लुक वेरी सिमिलर। भले रामू और मनीषा जो है ट्विंस है, लेकिन वो एक दूसरे के समान नहीं दिखते। दो शी डिड नॉट वियर एक्सपेंसिव क्लोथ्स शी वॉज नीटली ड्रेस्ड।
भले ही वो महंगे कपड़े नहीं पहनती है बट उसके कपड़े मतलब पहनने का तरीका अच्छा है। शी केप्ट वर्किंग इवन दो शी वॉज टायर्ड, इसका मतलब है परंतु तरी ही भले ही, शी वॉज शी केप्ट वर्किंग इवन दो शी वॉज टायर्ड, मतलब वो थकी हुई थी फिर भी उसने काम करना शुरू किया। अब इसमें क्या है गाइस, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। कोई आदमी जब थक जाता है, हम क्या कहते हैं कि भाई अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम की जरूरत है ना, लेकिन फिर भी उसने काम किया इवन दो, तो कंसेशन है। आई एंजॉयड द फिल्म इवन दो आई हैड अ हेडेक, सिर में दर्द था फिर भी मैंने मूवी को एंजॉय किया। द मेन मैनेज टू सर्वाइव इवन दो दे हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, we decided to buy the house even though we didn't really have enough money. You keep making that stupid noise even though I have asked you to stop 3 times. I will go even if you forbid me. भले ही तुम मुझे रोको फिर भी मैं जाऊंगा, मतलब एक तरफ तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ आई एम डिटरमिन्ड टू गो। इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल आई सक्सीड, भले ही मैं फेल क्यों ना हूँ फिर भी मैं सक्सेसफुल होने के लिए बार बार प्रयास करूंगा। इवन इफ आई कुड हेल्प हिम आई वुडंट डू इट, even if they are not fully effective they are typically far better than nothing. Even if I have no miracle solution we could take some steps forward, भले ही मेरे पास कोई चमत्कारिक उपाय ना हो लेकिन हम कुछ कदम तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इवन इफ, इवन दो, ऑल दो, ये जो है ना गाइज ये हमेशा कॉन्ट्रॅडिक्शन दिखाते हैं, म्हणजे पहिल्या वाक्याचा आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये ते विरोधाभास दाखवतात। मतलब कोई आदमी थका हुआ है तो थका हुआ आदमी जो है वो रेस्ट करेगा, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन आप बहुत थके हुए हो 10-12 घंटे काम करने के बावजूद फिर भी आप और काम करना चाहते हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो आप कह सकते हो ना सर ऑल द सर इवन इफ आई एम सर इवन इफ आई एम एग्जॉस्टेड आई विल स्टिल डू माई वर्क, भले ही मैं कितना ही थका थका हुआ क्यों ना हो मैं अपना काम करूंगा। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है वहां पे, ठीक है। फिर देखिए व्हाइल और whereas कैसे यूज होता है। व्हाइल आई admire your courage I think you ought not to go on this dangerous journey, हाँ भले ही मैं तुम्हारे साहस का मतलब तुम्हारे साहस की मैं तारीफ करता हूँ लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे खतरनाक सफर पर नहीं जाना चाहिए। While it is true that I have some lands and houses, I do not have liquid cash to invest in industry. While we were having the picnic, it started to rain. While Kalu was sleeping last night, someone stole his car. While I was writing the email, the computer suddenly went off. Whereas John had more enemies than friends, his brother was extremely popular. Whereas John had more enemies than friends, his brother was extremely popular. मतलब एक तरफ जॉन जो है ना उसको उसके उसके मित्र का में दुश्मन ज्यादा है और उसका भाई जो है वो लोगों में पॉपुलर है, मतलब उसके अच्छे दोस्त है। मतलब एक तरफ इसके दुश्मन ज्यादा है उसके दोस्त ज्यादा है, ऐसा उदाहरण है। ही लव्स फॉरेन हॉलीडेज whereas his wife prefers to stay at home, देखो विरोधाभास है कि उसको बाहरी देशों में जाना अच्छा लगता है वहीं उसके पत्नी को घर पे रहना ही अच्छा लगता है। द साउथ हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट whereas द नॉर्थ हैज अ मिल्डर वेटर क्लाइमेट, मतलब साउथ में ड्राई और थोड़ा ड्राई और थोड़ा हॉट क्लाइमेट है, नॉर्थ में जाओगे तो थोड़ा ड्राइनेस कम है और मतलब वेट क्लाइमेट ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है पसीना भी आता है। Whereas most new PCs have several USB slots, older ones often only had one. तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि न्यू पीसीज में यूएसबी स्लॉट होते हैं, पुराने वाले में बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको सेंटेंसेस में कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाना होता है आप क्या करोगे, whereas को यूज करोगे, ठीक है। तो अब हमको देखना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। क्या देखना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। Now, adverb clauses of comparison are of two kinds. दो प्रकार के एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एक होता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री मतलब डिग्री मतलब किसी चीज की लेवल क्या है वो दिखाने के लिए, जैसे हम दैन वगैरह यूज करते हैं ना डिग्री में। देन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, तो एक होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री एंड देन कम्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। तो इसमें चीफ कंजंक्शन इंपॉर्टेंट कंजंक्शन क्या है, दैन और एज। अब दैन और एज दोनों का यूसेज किस लिए होता है, टू इंट्रोड्यूस द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ कंपैरिजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ विच एक्सप्रेसेस डिफरेंस।
म्हणजे पहिल्या घटकाची तुलना दूसऱ्या घटकाची करायची असल्यास पहली चीज की तुलना कंपैरिजन अगर आपको दूसरे चीज से करनी है तो नॉर्मली आप क्या यूज करोगे, वहां पे देन और एज यूज करोगे। जैसे कि शी इज यंगर देन हर हस्बैंड, वो अपने पति से यंग है, मतलब पति एजेड है, उसकी एज कम है। ही वर्क्स हार्डर देन आई डू, जितना मैं काम करता हूँ उससे ज्यादा वो करता है। इट इज लेटर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा देर। शी अर्न्स मोर देन हर ब्रदर, nobody loves you more than I, nobody knows it better than he, she is not so stupid as you think, so stupid, so or as, she is not so stupid as you think, तुम्ही जेवढा विचार करता तेवढी ती मूर्ख नहीं है, जितना आप सोचते हो उतना भी मूर्ख वो नहीं है। ऐसा उदाहरण लिया है। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, सर वो जितना लेजी है उतना ही स्टूपिड है। तो यहाँ पे हमने देखो दोस्तों एज एक ही सेंटेंस में यूज किया है। तो जनरली एक ही वाक्य में एज कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू डू कंपैरिजन, जब हमको क्या करना है, कंपैरिजन, तुलना करना है, तो एज हम यूज करते हैं वाक्य में। शी इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज इंटेलिजेंट, मतलब जितनी वो ब्यूटीफुल है उतनी ही इंटेलिजेंट है, और जितनी वो इंटेलिजेंट है उतनी ही ब्यूटीफुल है। यू मे डू एज यू प्लीज, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इट एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा वैसे ही वो खत्म हुआ। ऐसे हमने उदाहरण लिया है। एज यू हैव मेड योर बेड सो यू मस्ट लाई ऑन इट, अब चूंकि तुमने अपना बेड बना ही लिया है तो उस पर आपको सोना चाहिए। तो अब सेंटेंस में हमने क्या किया है, एज जो है वो यूज किया है यहाँ पे। तो कभी कभी हम एज, देन, एज म्हणजे सिमिली, एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच में एक आता है दोस्तों, उसको सिमिली कहते हैं। सिमिली में हम एज यूज करते हैं। सर शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर, और शी इज एज ब्यूटीफुल एज एज टैलेंटेड, मतलब जितना वो टैलेंटेड है। सर ही इज एज हैंडसम एज ऋतिक रोशन, जितना हैंडसम ऋतिक रोशन है उतना ही वही है। तो एज से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं वहां पे, ठीक है। और फोर्थ टाइप का कंजंक्शन जो है दोस्तों वो है को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेट करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ संबंध दिखाना। को रिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से है, these conjunctions are used in pairs called correlative conjunctions. Most of these are of the coordinating conjunction. इसमें पहला जो आता है वो आता है either or, एक क्या आता है either और इसमें आता है। How you use either in front of the first of two or more alternatives when you are stating the only possibility or choices that are there. The other alternatives are introduced by or, मतलब दो चीजों में या ए या तो ये या तो वो, जैसे आइदर और नाइदर नॉर यूज करते हैं ना, वैसा आइदर और है। योर फादर में साइन दिस डॉक्यूमेंट, तुम्हें साइन दिस डॉक्यूमेंट, वन ऑफ यू मस्ट डू इट। अब इस वाक्य में आइदर और यूज करेंगे, आइदर यू और योर फादर मस्ट साइन दिस डॉक्यूमेंट, या तो तुम इसे साइन करो या तुम्हारे पापा साइन करेंगे। राज वेंट टू मुंबई मेनी टाइम्स टू फेच द आर्टिकल्स, he went to Mumbai many times to bring packets. तो वाक्य आएगा Raj went to Mumbai many times either to fetch the articles or to bring packets. Okay, then Arun is a fool, Arun is a madman. Arun is either a fool or a madman. या तो वो पागल है या तो फिर वो मूर्ख है। Kanchan loves plants, he loves trees. Kanchan loves either plants or trees. The British DFO, District Forest Officer or Divisional Forest Officer, the British DFO transfers his territory on horseback or by elephant, मतलब उसका जो एरिया था, जिस एरिया का उसे सर्वे करना है, तो हाथी पे बैठ के सर्वे करता था फिर या घोड़े पे। तो वाक्य कैसे आएगा, द ब्रिटिश DFO transfers his territory either on the horseback or by elephant. Okay, then Sita will meet Geeta, Leela will meet Geeta. Either Sita or Leela will meet Geeta. Hari or Govind may offer his services. Either Hari or Govind may offer his services. Priya or Rabia will bring her guitar. तो वाक्य आएगा either Priya or Rabia will bring her guitar. The minister or his sons have to admit their responsibility for this. Either the minister or his sons have to admit their responsibility for this. Then, you must follow my instructions or resign. You must either follow my instructions or resign. या तो तुम मेरी सूचनाओं का पालन करो या फिर इस्तीफा दे दो। You or he will have to go. Either you or he will have to go. Then,
he is a silly or rug. He is either a silly or rug. Okay, then he must be a fool, he must be a madman. He must be either a fool or a madman. either or से हमने ज्वाइन किया है. अब निगेटिव सेंस में क्या आता है दोस्तों? निगेटिव सेंस में यूज होता है neither nor. You use neither in front of the first of two or more words or expressions when you are linking two or more things which are not true or do not happen, and the other is introduced by nor. पहली चीज हम nor से इंट्रोड्यूस नाइदर से इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरी वाली nor से. अब देखिए, his arrow could not reach the animal, his spear could not reach the animal. अब यहाँ पे क्या आएगा? पहला सब्जेक्ट है his arrow और दूसरा है his spear, तो वाक्य आएगा neither his arrow nor his spear could reach the animal. He does not tell a lie, he does not tolerate a lie. He neither tells a lie nor tolerates one. Seema can have cold drinks and coffee. Seema can have neither cold drinks nor coffee. The hazards of the operation and the unceasing intensity of enemy fire did not frighten Abdul Hamid. Neither the hazards of the operation nor the unceasing intensity of enemy fire frightened Abdul Hamid. There was no sigh of anybody. There was no sigh of anything. There was neither sigh of anybody nor anything. The old woman was not a thief. She was not a liar. The old woman was neither a thief nor a liar. She did not scream. She did not fight with them. She neither screamed or fought with them. There was no light in her life. There was no music in her life. There was neither light nor music in her life. He does not smoke. He does not drink. He neither smokes nor drinks. He will not spend his money. He will not invest it. वो अपने पैसे खर्च भी नहीं करेगा और उनकी बचत भी नहीं करेगा. He will neither spend his money nor invest. You should not borrow, you should not lend. You should neither borrow nor lend. किसी से पैसे उधार भी नहीं मांगना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए. हाँ, ये हमने क्या किया? neither nor जो है सेंटेंसेस में यूज किया है. फिर और पेयर में क्या आता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये तो हमने देखा था कि सर मैं केवल यही नहीं करता तो और भी करता हूँ. फिल्म स्टार एंड स्पोर्ट्स पर्सन वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग. तो कैसे आएगा? फिर पहला सब्जेक्ट है फिल्म स्टार, दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन, और जो सेंटेंसेस के वर्ड्स या सब्जेक्ट है जिनको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक्सप्रेशन उनके क्लोज होने चाहिए. तो वाक्य आएगा नॉट ओनली फिल्म स्टार्स but also sports persons work hard to achieve something. The boys took part in the competitions, the girls took part in the competitions too. तो वाक्य आएगा not only the boys but also the girls took part in the competitions. Raja got up and went to the railway station. Raja not only got up but also went to the railway station. He could talk well. He could speak many languages too. He, he could not only talk well but also speak many languages. He is clever as well as active. She is not only clever but also active. Geeta was blind. She was deaf and mute too. Geeta was not only blind but also deaf and mute. He had many friends. He also had several enemies. Not only he had many friends but also had several enemies. ऐसे हम not only but also जो है वो इसको वाक्य में यूज करते हैं. ये हमने देखा था दोस्तों, not only but also जब पढ़ा था इसको हमने डिटेल में देखा था. अब और एक इम्पोर्टेंट देखना है both and. both दोनों ही and और ये कैसे मैच करते हैं. You use the structure both and when you are giving two facts or alternatives and emphasizing that each of them is true or possible. Arun as well as you did not know how weak he was. अरुण और तुम्हें पता ही नहीं था कि वो कितना वीक था. बोथ अरुण एंड यू डिड नॉट नो हाउ वीक ही वाज. ही इज स्ट्रिक्ट, ही इज सीवियर. ही इज बोथ स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. वो स्ट्रिक्ट भी है, सीवियर भी है, म्हणजे वो शिस्त प्रिय भी है. तो ही इज बोथ स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. द स्टूडेंट रीड लेसन्स एज वेल एज पोएम्स. द स्टूडेंट्स रीड बोथ लेसन्स एंड पोएम्स. Ram and Sham spoke at the meeting. Both Ram and Sham spoke at the meeting. He is scholarly, he is cultured.
He is both scholarly and cultured. Shivaji Maharaj was brave. He was kind-hearted too. Shivaji Maharaj was both brave and kind-hearted too. She was clever and active. She was both clever and active. She was ugly and cruel. Was both ugly and cruel. Men and women danced in the party. Both men and women danced in the party. Film star and sports person work hard to achieve something. Both film stars and sports persons work hard to achieve something. तो ऐसे हम वाक्य में क्या करते हैं, ये अलग अलग कंजंक्शन यूज करते हैं. और उसके बाद में गाइज नो सुनर दैन. अब ये भी हमने फंक्शनल ग्रामर में देखा है कि नो सुनर दैन का यूसेज जो है वो कैसे करते हैं. एज सुन एज को रिमूव करते हैं, फिर नो सुनर दैन जो है वो हम यूज करते हैं. फिर हमने हार्डली वैन, स्केयर्सली वैन, ये जो है ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है दोस्तों. नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो भी हमने यूज किया है. मतलब ये वेदर और ये एक इम्पॉर्टेंट है. तो वेदर और हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे बोथ एंड टू एक्सप्रेस अ डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज. आपको अगर किसी चीज़ का संशय उत्पन्न होता है वो दिखाने के लिए, या दो चीज़ों के बीच की चॉइस दिखाने के लिए. यू विल ईट दैट वेदर यू लाइक इट और नॉट. तुम्हें अच्छा लगे ना लगे तुमको वो खाना पड़ेगा. आई डू नॉट नो वेदर वन इज आर्थर और माथुर. मुझे नहीं पता कौन आर्थर है और कौन माथुर है. वेदर यू लाइक हाउस म्यूजिक और रॉक. You will enjoy the party because there will be one room for each type of music. He does not know whether one is coming or going. अब एक आदमी आ रहा है कि जा रहा है उसे नहीं पता है, डाउट है. वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे. जनरली हमें डाउट दिखाना है तो हम वेदर यूज करेंगे. अब वेदर और वेदर यू लव देम और हेट देम. यू हैव टू एडमिट दैट द रोलिंग स्टोन्स आर वेरी पॉपुलर. तुमको वो अच्छा लगे या बुरा लगे, तुमको तो ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत प्रसिद्ध है. आई एम टोटली कन्फ्यूज. आई डोंट नो वेदर आई एम कमिंग और गोइंग. पूरी तरह से मतलब सोच विचार में पड़ गया हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ. वेदर आई ड्रिंक अ लॉट और अ लिटल माई फेस स्टिल गेट्स रेड. थोड़ी सी दारू पी लूँ या ज़्यादा पी लूँ, कम पीऊँ या ज़्यादा पीऊँ, मेरा तो चेहरा लाल ही होता है. वेदर इट्स सनी आउट और रेनिंग, वी आर स्टिल गोइंग टू सी द कॉन्सर्ट. चाहे फिर ये वातावरण क्लाउडी हो या फिर बारिश हो रही है, हम तो कंसर्ट देखने जा ही रहे हैं. ठीक है, ये देखा हमने. फिर आता है सो दैट. सो दैट क्यों यूज करते हैं, इफेक्ट ऑफ एन एक्शन. किसी भी चीज के कारण अगर कोई बदलाव होता है तो हम सो दैट यूज करते हैं. द मीटियोर स्टॉर्म वॉज सो ब्यूटीफुल दैट वी वॉच्ड इट ऑल नाइट. मीटियोर स्टार इतना अच्छा था कि हम उसे रात भर देखते रहे. द मीटियोर स्टॉर्म पास्ड सो क्विकली दैट इट वेंट बाय इन वन वीक. We will learn so much interesting information that it will take years to process it. हम इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखेंगे, सालों लग जाएंगे उस चीज़ों को समझने में. It was so cold night that we wore extra coats. इतनी ठंड थी कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े पहन लिए. The night was so cold that we wore two coats. मतलब रात में इतनी ठंड थी कि हम लोगों ने दो कोट पहने. The shooting stars appear so frequently that you can see 2 or 3 a minute. Okay, then there were so many clouds in the sky that we couldn't see much. जब आसमान में इतने बादल थे कि हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए. The, the particles are so small that they burn up before they reach Earth. पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो धरती पर पहुंचने से पहले ही जल गए. The meteor particles move so fast that they become bullets in space. ऊपर से मीटियोर पार्टिकल उल्कापात होता है ना, तो नीचे आते समय उनका बहुत स्पीड बढ़ के वो जमीन में दिक्कत कर देते हैं. शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक. वो इतनी थकी हुई थी कि वो चल नहीं पाए. तो ऐसे अलग अलग कंजंक्शन हम यूज करते. सच दैट भी हमने देखा था. ठीक है, अब वाक्य में सो एज कैसे यूज होता है वो भी देखना है दोस्तों. नो इक्वल कंपैरिजन बिटवीन देम. मतलब दो चीजों में कंपैरिजन ही नहीं है, एक कुछ अलग है दूसरा कुछ अलग ही है. ठीक है, जैसे हम मानते हैं जैसे स्वर्गीय लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर, क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन है, नहीं है. सचिन तेंदुलकर जी अपने सेक्टर में आगे है, लता मंगेशकर जी अपने सेक्टर में आगे थी. ही इज नॉट सो बैड एज यू से. ना तुम कहते हो ना उतना भी, आई एम नॉट सो बैड एज यू थिंक. उतना तुम सोचते हो मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ. द सिचुएशन इज नॉट सो डिफिकल्ट एज पीपल मेक आउट. परिस्थिति उतनी भी कठिन नहीं है जितना लोग उसे बनाते हैं. फिर देखते हैं एज सो. We use as so to express a mirrored relationship that otherwise might be merely comparative. एका वाक्याचे दुसऱ्या वाक्याशी प्रतिबंब, मतलब पहला वाक्य दूसरे से रिलेटेड है. As interest rates are rising, so have consumer and producer prices. अब चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कीमतें भी बढ़ रही है. As you sow, so you reap.
जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रेन, सो डज गॉड लव मैनकाइंड। जैसे बाप अपने बच्चों से प्यार करता है वैसे ही भगवान ह्यूमन से प्यार करता है। ठीक है, फिर सच एज आई गेव हिम सच हेल्प एज आई कुड, सच एज जितना मैं दे सका उतनी मदद उसको दी। यू मस्ट गिव सच एन एश्योरेंस एज विल सेटिस्फाई द पीपल, तुम्हें ऐसा कोई आश्वासन देना चाहिए जिससे लोग संतुष्ट हो जाए। सच वैल्यूएबल एज शी लेफ्ट वर सोल्ड एट एन ऑक्शन, एक चीज इतनी कीमती थी कि वो छोड़ के गई और ऑक्शन में मतलब लीलाओं में उसको बेचा गया। तो ये हमने देखा दोस्तों, अलग अलग प्रकार के क्या देखे हैं, कंजंक्शन जो है हमने देखे हैं। इन कंजंक्शन का यूसेज स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, रिटर्न में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इन कंजंक्शंस के यूसेज को आपको पढ़ना है। देखिए, एक बार पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, मल्टीपल आप रीडिंग करोगे, एग्जाम्पल्स को समझोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली। और अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने की भी कोशिश करो, तो जो रूल दिया है उस रूल को पढ़ो, अपने मन से कुछ एग्जाम्पल लिखोगे तो और आपको क्या होगा, ज़्यादा उसका फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी अब तक हमने जो पढ़ा है इस पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गाइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। अब अलग अलग एडवर्ब क्लॉज जो है हमको यूज करना है। नाउ बीइंग रिच ही इज रादर अनहैप्पी, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज रादर अनहैप्पी, ऑल्दो इन स्पाइट। क्या लगता है आपको? देखिए गाइस, सर वो अमीर होने के बावजूद भी वो नाखुश है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ। ओके, तो इंस्पाइट करेक्ट है लेकिन ऑफ नहीं है। ऑल्दो बीइंग रिच तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज रादर अनहैप्पी। देन आई नो इट इज गुड एंड एफोर्डेबल। एफोर्डेबल मतलब जिसे जो चीज आपको जिसे आप खरीद सकते हो, परवडू शकते एखादी गोष्ट तुम्हाला। I know it's good and affordable. However, I don't like it. Although I don't like it, but मतलब ये ठीक है और हम इसको मतलब खरीद भी सकते हैं, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। However, however का मतलब है किंतु परंतु। It is better to do it slowly in order to not make a mistake. In order not to make a mistake, so not to make a mistake. It is better to do it slowly in order not to make a mistake. He got up late. He arrived in time for the interview. देखिए, however he got up late, although he got up late despite, मतलब सर वो लेट उठा फिर भी वो इंटरव्यू को समय पे पहुंच गया। although जरी भले ही वो लेट उठा लेकिन इंटरव्यू को समय के अंदर गया। आई एम स्टडिंग इंग्लिश टू हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, for have more job opportunities, for having I'm studying English for having more job opportunities or to have more job opportunities भी चल सकता है। We bought more t-shirts, everyone could have one. We bought more t-shirt so as everyone, so that everyone could have one. हमने इतने ज़्यादा टी शर्ट लिए कि सबको एक एक मिले। That they are good friends, they argue a lot. In spite of the fact that they are good friends, they argue a lot, although despite. Okay, तो क्या आएगा, in spite of the fact that they are good friends, they argue a lot, मतलब वो एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त है फिर भी वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा झगड़ा करते रहते हैं, मतलब बातचीत करते रहते हैं। She noted it down in order to not forget, so as to not forget, so as not to. She noted it down so as not to forget. His health isn't too good. He never misses a class. Despite, however, even though his health isn't too good, he never misses a class. भले ही उसकी तबीयत अच्छी नहीं है फिर भी वो कोई क्लास मिस नहीं करता है। He set his alarm so that remember to take his medication too far. He set his alarm to remember to take his medication, है ना। 10 out of 10 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है दोस्तों। तो ऐसे हमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वन से मैं कुछ क्वेश्चन आपको
Give me a minute, I'm opening the PDF. तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसा मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था, कॉमन एरर जो है वो फाइंड आउट करते हैं एडवर्ब में। ठीक है, मतलब आपको स्पॉट करना है कि सेंटेंसेस में कहाँ पे एरर है। कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, उस सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना है। ओके, उसमें जहाँ एरर दिखेगी उस एरर को क्या करना है, आई वांट यू टू करेक्ट इट। पहला वाक्य, ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली, आपको क्या करना है, फाइंड द एरर। सेंटेंसेस में एरर कहाँ पे है, वो एरर एडवर्ब से रिलेटेड है, मतलब कंजंक्शन और एडवर्ब से, जो हमने अभी देखा। ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ, I never met him. When I got home, trusted. He is enough kind to help everybody in need. Has no time to read novels and no desire neither. Much. He did his work as good as she could do. ये 5 सेंटेंसेस है दोस्तों, इसको लिखिए और एरर इसका करेक्ट कीजिए। ये एरर करेक्ट करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ओके दोस्तों, ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मेट हिम। क्या इसमें कोई एरर है? ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले क्लॉज के बाद कॉमा चाहिए। तो वाक्य कैसे चाहिए? ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ। तो जैसे ही आपने ये लास्ट मंथ आप लिखोगे तो उस लास्ट मंथ के बाद कॉमा आई नेवर मेट हिम। ठीक है, व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड, इट इज करेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड, ये वाक्य क्या है? करेक्ट है, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड, तो व्हेन आई गॉट होम कॉमा चाहिए यहाँ पे। व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एग्जॉस्टेड, मैंने कॉमा नहीं दिया था, आपको देना। ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड, तो यहाँ पे इनफ काइंड नहीं चाहिए, वाक्य चाहिए ही इज काइंड इनफ, kind enough to help everybody in need. Then he has no time to read novels and no desire neither. तो वाक्य आएगा he has no time to read novels and no desire either। यहाँ पे neither नहीं चाहिए, neither की जगह पे either। She did this work as good as she could do, she did this work as well as she could do। यहाँ पे as good as की जगह पे as well as चाहिए, तो वाक्य चाहिए यहाँ पे दोस्तों she did this work as well as she could, तो वाक्य चाहिए she did this work as well as she could। ठीक है, तो ऐसे एरर आपको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। चलिए और कुछ दो चार क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो थोड़ा सा आप और करके देखिए जहाँ एरर है वो। He looks full of energy today, looks full of energy today because he soundly slept last night। This fruit tastes more sweetly than any other fruit। I care a fig for such a worthless help। I refuse to accompany, I refuse to accompany him because I was so tired। Then she had barely nothing to eat। She had barely nothing to eat when she came to me last month।
करेक्ट करो गाइस, कहाँ एरर है देखो। ओके, कैसे आएगा दोस्तों फिर ग्रामेटिकल एरर कैसे करेक्ट करना पड़ेगा? इसमें क्या एरर है? ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी बैड टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो इसमें वाक्य कैसे आएगा? ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही स्लेप्ट साउंडली, he slept soundly last night। ऐसा क्या आएगा? उदाहरण वहां पे आएगा। This fruit tastes more sweetly than any other fruit। तो वाक्य कैसा आएगा? This fruit tastes sweeter, not more sweetly, sweeter। This fruit tastes sweeter than any other fruit। I care a fig for such a worthless fellow। तो वाक्य कैसे आएगा दोस्तों? I do not care a fig, I don't care a fig for such a worthless fellow। I refuse to accompany him, I refuse to accompany him because I was so tired की जगह पे very tired। She has barely nothing to do। तो वाक्य कैसे आएगा? She had barely anything to do, she had barely anything to eat when she came to मी लास्ट मंथ। जब वो मेरे पास पिछले महीने आई तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये यहाँ पे क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। तो हे अपन पहिलं दोस्तों कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों का हमने कंबाइंड स्टडी किया है। अगले लेक्चर में माने कल हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।